हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर 11 का पार्ट 5 पढ़ाने वाला हूं, जो है लेक्चर 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में आप पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में, उसकी कि वो किस नेचर के अंदर किस तरीके से किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस टाइप में, और उसकी स्मेल कैसी होती है, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे किसके अंदर? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के अंदर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, इसके अंदर सबसे पहला पढ़ेंगे आप फिजिकल स्टेट्स, दूसरा ऑर्डर पढ़ेंगे इसका, थर्ड में पढ़ेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिर पढ़ेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी, और आपका पूरा का पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला फिजिकल स्टेट्स ऑफ अल्कोहल। स्टार्टिंग के 1 से 6 कार्बन, 1 से 6 कार्बन तक जो अल्कोहल होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? कलरलेस लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस लिक्विड। उसके बाद जो 7 और 7 से ज्यादा वाले अल्कोहल, कार्बन के अल्कोहल होते हैं, वो क्या होते हैं? कलरलेस सॉलिड। कलरलेस सॉलिड, ये कलरलेस लिक्विड, ये कलरलेस सॉलिड। ये आपको, इसमें कुछ रीजन नहीं है, ये बस आपको याद करना है, ये बस आपको याद करना है। फिर आता है आपका ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं उनका स्पेसिफिक स्मेल होती है वाइल, लेकिन हायर अल्कोहल्स की कोई भी स्मेल नहीं होती। जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक, आपको पता ही है अल्कोहल की किस तरीके से स्मेल होती है। आप उसको मतलब ज्यादा देर तक लैब में आपने देखा ही होगा, नाक के सामने रखेंगे तो आप नाक हटा लेंगे, वो बहुत बुरी उसकी दुर्गंध होती है, तो आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो लोअर अल्कोहल्स की जो स्मेल होती है वो होती है स्पेसिफिक, लेकिन जो हायर अल्कोहल्स होते हैं उनकी कोई भी स्मेल नहीं होती। क्लियर? तो ये आपका फिजिकल स्टेट ऑफ अल्कोहल था, और ये आपका ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। ये दो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, उसके अंदर हम क्वेश्चंस भी करेंगे साथ साथ। देखिए इसको पहले, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। Melting and boiling point of alcohol. MP and BP of alcohols are lesser than carboxylic acid. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का कम होता है किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में। कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपका अल्कोहल भी करता है, लेकिन उसकी टेंडेंसी होती है कम फॉर्म करने की। कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए फॉर्म करता है क्योंकि वो डाइमर फॉर्म कर देता है, डाइमराइजेशन। ये आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो देखिए, MP and BP ऑफ अल्कोहल आर लेसर देन कार्बोक्सिलिक एसिड बट ग्रेटर देन, लेकिन ज्यादा होती है किससे? हेलोएल्केन एंड ईथर। हेलोएल्केन एंड ईथर बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल इज वीकर। अल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो वीकर होता है देन किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या फॉर्म होता है? डाइमर फॉर्म होता है, डाइमर। बट स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल अट्रैक्शन ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं डाइपोल भी हम उसे कह सकते हैं। तो आपको यह याद रखना है कि अल्कोहल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ईथर और हेलोएल्केन से ज्यादा होती है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होती है? कम होती है। अच्छा, यहाँ पे नोट है कि बॉइलिंग पॉइंट को आप किस किस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल के तौर पे देखते हैं। देखिए, नोट में लिखा हुआ है, पहला क्या है आपका? बीपी बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है यहाँ पे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितना
जितना कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो उतना ही धीरे से क्या करेगा, बॉइल करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए, सपोज ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और नीचे से मैं लगा रहा हूं हीट, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, नीचे लगा रहा हूं हीट, तो ये जो हीट है वो मुझे ज्यादा देनी पड़ेगी, तभी ये क्या करेगा, टूटेगा और ये क्या होने लगेगा, बॉइल होने लगेगा। क्या होने लगेगा, बॉइल होने लगेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड है आपका बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास या फिर एटॉमिक मास या फिर गिवन मास, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए सपोज मैं कहता हूं कि एक बीकर मेरे पास ये है, एक बीकर ये है, इस बीकर के अंदर 100 ml पानी है, इस बीकर के अंदर भी 100 ml पानी है। इसके अंदर मैंने क्या डाला, 10 ग्राम चीनी, इसके अंदर 50 ग्राम चीनी डाल दिया, इसमें 10 ग्राम चीनी 50 ग्राम चीनी, लेकिन दोनों में जो वॉल्यूम है पानी का वो बराबर है। जब मैं दोनों को हीट करूंगा तो 10 ग्राम वाला इसके अंदर, जिसके अंदर 10 ग्राम पानी है, ये वाला ये जल्दी बॉईल होने लगेगा, लेकिन ये वाला धीरे बॉईल होगा क्योंकि इसके अंदर मास ज्यादा है। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अमाउंट बढ़ाएंगे या मोलिकुलर मास बढ़ाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। थर्ड आता है आपका सरफेस एरिया। किसी भी कंपाउंड का अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर आता है आपका ब्रांच। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर ब्रांचेस मतलब प्रीफिक्सेस ज्यादा लगे हुए हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। ब्रांच बढ़ेगी, अगर ब्रांच बढ़ती है तो उसका एरिया कम हो जाता है, ब्रांच बढ़ेगी तो एरिया कम हो जाएगा, ब्रांच बढ़ेगी तो एरिया कम हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मेरे पास CH3 CH2 ये है, एक ये कंपाउंड है, एक कंपाउंड है मेरे पास ये कंपाउंड है। तो आप देख रहे हैं इसका सरफेस एरिया बड़ा है, ये देखिए कितना बड़ा है, इसका सरफेस एरिया देखिए इतना ही है, लेकिन इसमें क्योंकि इसमें क्या निकली हुई है, इसमें एक ब्रांच निकली हुई है। ये वाली ब्रांच की बात कर रहा हूं। आप देखेंगे इन दोनों में तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जिसका सरफेस एरिया बड़ा है। इसका सरफेस एरिया बड़ा है, इसमें ब्रांच है, ब्रांच होगा तो इसका ब्रांच बढ़ी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया। क्या कर गया, घट गया। तो ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। थर्ड है आपका बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। फोर्थ इज बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग चेन, ये वाली ब्रांचिंग चेन की बात कर रहा हूं। क्लियर। तो इन तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को लेके हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें जिनके मोलर मास लगभग बराबर होंगे, लेकिन इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको देखिएगा किसमें कौन सी होती है, किसमें कौन सी होती है। ध्यान दीजिए, पहला है इसमें आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एल्केन है, दूसरा वाला ईथर है, तीसरा वाला एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये अल्कोहल है। तो इन सब में सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, वो अल्कोहल की। कौन सी होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड की। कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्ड की। उससे थोड़ी कम होती है किसकी, स्ट्रॉन्गर कीटोन की। उससे थोड़ी कम होती है किसकी, स्ट्रॉन्गर एल्डिहाइड की। उससे थोड़ी कम होती है किसकी, ये आपकी ईथर की। और सबसे कम होती है किसकी, डिस्पर्जन फोर्स किसकी होती है, एल्केन के अंदर। किसके अंदर, एल्केन के अंदर। तो सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, याद रखिएगा, अल्कोहल, फिर कीटोन, उससे कम एल्डिहाइड, उससे कम ईथर, उस सबसे कम किसमें होती है, एल्केन। तो ये आपके ऑर्डर है, ये आपके ऑर्डर हैं। सबसे ज्यादा इसकी होती है, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी। अगर मैं एक और बात करूं, यहां पे एक और जोड़ दूं, सपोज जोड़ दूं CH3 CH2 CH3 ऐसे लिख देता हूं, COOH, सपोज ये लिख दिया मैंने, तो ये हो गया मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका भी मास लगभग इतना ही होगा, लेकिन इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्गर होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, क्योंकि वो फॉर्म करता है क्या, डाइमर। क्या फॉर्म करता है जी, डाइमर। या पढ़ेंगे डाइमर वर्ड, पढ़ेंगे आप चैप्टर 12 के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। क्लियर। तो सबसे ये आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर भी याद रखना है। सबसे ज्यादा किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, उससे कम होता है किसमें, अल्कोहल में, फिर कीटोन में, फिर एल्डिहाइड है, फिर ईथर में, फिर आपका एल्केन के अंदर। क्लियर। तो बढ़ते हैं, इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ये सपोज एक क्वेश्चन है आपके पास,
क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बीपी। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग में आपको लगाना है। तो सबसे पहले इन सब के आप क्या कर लीजिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, स्ट्रक्चर इनके ड्रॉ कर लीजिए। तो मैं ए बना देता हूं पहले पेंटेनॉल का, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 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 और दिस इज OH। बी बना देता हूं, ये मेरा पहला हो गया। दूसरा ब्यूटेनॉल, ये हो जाएगा CH3 CH2 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 एंड दिस इज OH। क्लियर। अब सी बना देता हूं जी, ये हो गया ब्यूटेन 2 ऑल, CH3 CH2 CH CH3, इसका यहां पे लग जाएगा OH। अब देखिए इन दोनों में देखिए ब्रांच आ गई यहां पे, ये आपका बीच में लग गया। क्लियर। फिर आ गया मेरा इथेनॉल, ABC, यहां लिख देता हूं D। ये हो गया मेरा CH3 CH2 OH। फिर हो गया मेरा E, ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल, CH3 CH2 CH2 OH। फिर मेरा हो गया D, ये है मिथेनॉल, F CH3 एंड OH। अब इनको मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन में अरेंज करना है। 6 है तो यहां में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसको 5 बना लेता हूं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। ABCD डाल दूंगा। देखिए सबसे पहले देखिए सब के अंदर OH ग्रुप है, इसमें भी अल्कोहल 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 अल्कोहल। तो आप इन 6 को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे तो आप पहचान ही नहीं सकते। फोर्स, क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे क्या फॉर्म कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड पे तो आप पहचान ही नहीं सकते। तो दूसरा क्या था आपका, मोलर मास। बीपी पहला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड वाली। दूसरा था आपका बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। यहां पे सबसे ज्यादा मोलर मास किसका है, देखिए 5 कार्बन का A है, 5 कार्बन का A है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, A का। सबसे ज्यादा बीपी होगा A का। और सबसे कम किसका है जी, मिथेनॉल का। तो मिथेनॉल है आपका F, तो सबसे कम किसका होगा, इसका। सबसे कम किसका होगा, मिथेनॉल का। अब इससे बड़ा कौन है, D। इससे ज्यादा मास वाला है ये, देखिए। तो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा किसका, इसका। फिर D, ये हो गया आपका मिथेनॉल इथेनॉल। फिर ये हो गया आपका E प्रोपेनॉल, E हो गया प्रोपेनॉल। इसमें अब इन दोनों को, ये हो गया, 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 और ये भी हो गया, बचे ये दोनों। इन दोनों में देखिए इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है। क्लियर। तो लेकिन इन दोनों में असमंजस है, कंफ्यूजन है कि भाई किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। लेकिन देखिए इसके अंदर क्या ब्रांच है, इसके अंदर ब्रांच नहीं है, बी वाले के अंदर ब्रांच नहीं है, लेकिन सी वाले के अंदर ब्रांच है। देखिए तो जैसे आपने पढ़ा है कि ब्रांच बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है, ब्रांच बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। और इसका सरफेस एरिया देखिए बड़ा है, इसका सरफेस एरिया बड़ा है, इसका सरफेस एरिया इतना ही है। तो सरफेस एरिया ज्यादा इसका है, तो बी का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो बी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बी ज्यादा होगा और सी कम होगा। क्लियर। तो इन तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं, इसके ऑर्डर्स को आप लगा सकते हैं। क्लियर। यहां पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं किया, क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। और जिसको मैंने लगाना था मास के थ्रू लगा दिया, और जो जिनका मास बराबर है उसको लगाया ब्रांचिंग के थ्रू। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये इसका परफेक्ट ऑर्डर होगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन ये रहा आपका, arrange the following set of compound in order of their increasing boiling point. Increasing boiling point A, B, C और D, 4 हैं इसमें। पहला पेंटेनॉल है CH3, दूसरा ब्यूटेन है, ये पेंटेनॉल बन गया ब्यूटेन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आपको पता ही है किसमें कैसी होती है अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो तो। ये है आपका एल्डिहाइड, 5 कार्बन का है ये भी। ये है इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन होता है CH3 CH2O, CH3 CH2O, फिर CH2 CH3। इसमें आप देख रहे हैं अल्कोहल है, ये है एल्केन,
ये है एल्डिहाइड, ये है आपका ईथर। तो यहां पे आप ऑर्डर लगाते हैं इंक्रीजिंग में, तो सब 4 हैं तो 3 बना दिया मैंने। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? ए का, क्योंकि ये अल्कोहल है। इससे कम किसका होता है? कीटोन का, लेकिन कीटोन तो है नहीं। उससे कम किसका होता है? एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड कौन? मेरा सी हो गया यहाँ पे। उससे कम किसका होता है? ईथर का। ईथर है, हाँ जी, डी हो गया। उससे कम किसका होता है? एल्केन का। एल्केन है मेरा बी। तो ये ऑर्डर हो गया मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर का। क्लियर? इजी तरीके से है बिल्कुल। ये क्वेश्चन भी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए अब है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल। आपको पता है कि अगर पानी के अंदर शराब डालेंगे या शराब के अंदर पानी डालेंगे तो ना शराब नीचे बैठती है ना पानी नीचे बैठता है, ना दोनों अपने आप में लेयर फॉर्म कर देते हैं, कोई ऊपर कोई नीचे बिल्कुल नहीं होता, दोनों के दोनों मिक्स हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अल्कोहल जो होते हैं वो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से वो सॉल्युबल हो जाते हैं पानी के अंदर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अल्कोहल्स आर सॉल्युबल या फिर हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए मैं स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बताऊंगा। अल्कोहल को मैं ROH लेके चलूंगा, ROH। क्लियर? देखिए ये R है, ये OH। एक मॉलिक्यूल पानी का, अल्कोहल का, दूसरा मॉलिक्यूल पानी का ले लिया मैंने, तीसरा ये अल्कोहल का, चौथा पानी का। ये 2 अल्कोहल हो गए, ये और ये अल्कोहल हो गए, 2 पानी होगा। अब देखिए यहां एक पानी का ले लिया, यहां एक अल्कोहल ले लिया, यहां पे एक पानी ले लिया, यहां पे एक अल्कोहल ले लिया। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो बना रहा हूं मैं डायग्राम, इसके अंदर 4 मॉलिक्यूल है किसके? पानी के। 1 2 3 और 4 है किसके? अल्कोहल के। 1 2 3 और ये 4। क्लियर? अब किस तरीके से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा देखिए। अब देखिए O और H में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से यहां पे पार्शियल नेगेटिव और यहां पे पार्शियल पॉजिटिव। O और C, ये C है कार्बन, तो इन दोनों में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो यहां पे एक और पार्शियल नेगेटिव, यहां पे हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। इसमें देखिए इसकी वजह से यहां पे पार्शियल नेगेटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, इसकी वजह से यहां पे एक और पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरीके से आप यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे 2 पार्शियल नेगेटिव, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। यहां पे 2 पार्शियल नेगेटिव, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। यहां पे 2 पार्शियल नेगेटिव, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। यहां पे भी 2 पार्शियल नेगेटिव, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। यहाँ पे भी 2 पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे भी 2 पार्शियल नेगेटिव, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। यहाँ पे 2 पार्शियल नेगेटिव, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे चार्ज जनरेट कर दिया हमने। अब यहाँ देखिए ये आपका O और H के बीच में ये डॉटेड बना देता हूं। क्यों? क्योंकि O और H हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। O और H हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। ये वाला आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला नहीं है। ये वाला आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये डॉटेड वाले हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बस। ये वाला आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये नहीं है, ये है। तो अपन देखें किस तरीके से आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। इसीलिए पानी के अंदर अल्कोहल जाके सॉल्युबल हो जाता है। और ये जो डार्क वाले बनाए हैं मैंने, ये डार्क वाले, यही है कौन से? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इसी को कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल आप पहचानेंगे कैसे? अल्कोहल होगा तो सॉल्युबल होगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है भाई। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर होता है डाइमर, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। क्लियर? बढ़ते हैं, देखिए आगे। ये एक इसका क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल के अंदर क्वेश्चन क्या है? अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपैरेबल मोलर मास। एक्सप्लेन दिस रीजन। तो सपोज क्या देता हूं भाई कि ये हो गया मेरे पास एक CH3CH2OH है, ये इथेनॉल है, इथेनॉल।
दूसरा ये है मेरे पास प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, इन दोनों का मोलर मास देखेंगे तो लगभग बराबर होगा, थोड़ा सा अंतर ऊपर नीचे होगा बस। अब इसके अंदर क्या होगा भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये कैसा बॉन्ड है, ये है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, इसीलिए क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है, इसीलिए इसका बीपी भी क्या होता है, ज्यादा होता है। अब आते हैं किस पे, प्रोपेन पे, मतलब एल्केन के ऊपर। तो इसके में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिस्पर्जन फोर्स होता है, डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिस्पर्जन फोर्सेस। वीक फोर्स है डिस्पर्जन फोर्सेस, वीक फोर्स होती है डिस्पर्जन फोर्स, वीक फोर्स, वीकर फोर्स। वीकर फोर्स होगा तो सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी लो होगी, इनसॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, इनसॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो इसका बीपी जो होगा वो क्या होगा, कम। अब सॉल्युबल नहीं है तो उसको थोड़ा सा हीट लगाएंगे तो वो उड़ जाएगा, क्या होगा, उड़ जाएगा, कम ही टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ही उड़ जाएगा वो। तो आप समझ गए कि एल्केन जो होता है, एल्केन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्पर्जन फोर्स वाला होता है वो वीकर होता है, इसलिए वो इनसॉल्युबल है, उसका बीपी क्या होता है, कम। अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है भाई, इंटरमॉलिक्यूलर, ये स्पेसिफाई करेंगे और अच्छा रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, उसका बीपी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये इसका क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या क्या रखा है, विच वन इज मोर सॉल्युबल, अल्कोहल या अमाइन, अल्कोहल या अमाइन। और ऐसे अल्कोहल या अमाइन की बात होगी जिनका मोलर मास लगभग बराबर होगा। और क्यों होगा भाई, कौन सा होगा और क्यों होगा, तो देखिए सपोज मैं ले लेता हूं दो, वैसे क्वेश्चन के अंदर देना चाहिए था ऑप्शंस भी कि कौन सा होगा, यहां नहीं दे रखा, मैं लिख देता हूं खुद ही। सपोज मैं कहता हूं कि CH3 CH2OH ये इथेनॉल है, एंड CH3 CH2 NH2 ये आपका अमाइन है। ये जो पढ़ना है आपको, ये आपको 13 चैप्टर में पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो अमाइंस को भी याद रखिएगा। अच्छा, आपको पता है कि यहां पे सॉल्युबिलिटी देखें तो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है अल्कोहल, हाइड्रोजन बॉन्ड ये फॉर्म करता है, ठीक है जी। अमाइंस फॉर्म करता है, हाँ, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन है, इसके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये भी क्या है, इसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, इसमें होगा। तो भाई दोनों के दोनों तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गर कौन करेगा, स्ट्रॉन्गर वो करेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि N की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की ज्यादा होती है, इसका मतलब अल्कोहल जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा किससे, अमाइन से। क्लियर, तो रीजन है कि अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल देन amines because alcohols are more soluble than amines because in alcohol oxygen, ये ऑक्सीजन है, is more electronegative En than नाइट्रोजन इन अमाइंस। अमाइंस में जो नाइट्रोजन है उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कौन, ऑक्सीजन, किसमें, अल्कोहल के। इसीलिए क्या है, अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल देन किससे, अमाइन से। क्लियर, ये रीजन लिखना है आपको, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर, तो ये है आपका पूरा का पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। बहुत इजीली तरीके से बताया मैंने, क्वेश्चंस भी कराए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर कम आ रहे हैं, फास्ट करिए। तब तक के लिए टेक केयर।